सभी को नमस्ते। आज हम सर्वनाम जो हमारा विषय चल रहा था, हमने उसकी परिभाषा और उसके भेद, जिन भेदों में से 3 भेद को हमने पिछली वीडियो में समझा था कि सर्वनाम के जो 3 भेद थे, पुरुषवाचक और निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक की पहचान यदि हमें करनी आए वाक्य में से, तो हम किन शब्दों के आधार पर सर्वनाम को ढूंढेंगे। तो वो हमने पहचान जो थी वो पता की थी। एक बार फिर भी हम शुरू करने से पहले थोड़ा सा उनके बारे में रिवाइज कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। हमने पढ़ा था कि सर्वनाम जो शब्द होते हैं वो संज्ञा की जगह प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द होते हैं सर्वनाम। उदाहरण भी बहुत सारे किए थे। इसके बाद हमने चर्चा की थी सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं। तो जो पहला भेद था वो था पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा भेद था निश्चयवाचक सर्वनाम और तीसरा भेद था अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 3 बच गए थे, आज हम इन पर चर्चा करेंगे। संबंधवाचक और निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, इनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो पुरुषवाचक में हमने पढ़ा था कि जिनमें सर्वनाम शब्द का प्रयोग जो बोलने वाला होता है वो खुद के लिए करता है या दूसरों के लिए करता है, उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा जो था, इसका उदाहरण हमने पढ़ा था निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में जब जिन सर्वनाम शब्दों के से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के पास होने और दूर होने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए उनको निश्चयवाचक कहते हैं। जैसे यह काम कर रहा है, वह कौन गया, ठीक है। तो इस तरीके से अनिश्चयवाचक में जब हमें पता नहीं चले कि कौन है, ठीक है, फिक्स नहीं हो, स्थायी नहीं हो, ठीक है, कोई चाहे वो वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, उसके बारे में स्थायी रूप से हमें पता नहीं होता है, तो हम जो है उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके लिए 2 शब्द बड़े महत्वपूर्ण है, कोई या कुछ। दरवाजे पर कोई खड़ा है, कुछ गिर गया, ठीक है। ये जो है इसके 2 उदाहरण थे। आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, इस लेक्चर में, कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। साथ ही साथ में आप लोग भी बोलते या इनको पढ़ते जाएंगे या फिर लिख लेंगे। जिन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या फिर वस्तु आदि के बारे में प्रश्न या सवाल पूछने या फिर उत्तर बताने, प्रश्न ही बताने के लिए किया जाए, उनको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, मुख्य रूप से प्रश्न पूछा जाता है और जिन शब्दों के माध्यम से प्रश्न पूछा जाता है उन्हीं को ही हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम 3 ऐसे शब्दों की पहचान करेंगे जिनसे हमें पता चलेगा कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। उनके तहत पहला जो शब्द है वो है कौन, जिसमें हम ऐसे बड़ा ही साधारण सा वाक्य बना सकते हैं, कौन आया। यहाँ पर यदि हम लिखें कौन आया, यहाँ पर एक शब्द के माध्यम से प्रश्न पूछा गया है और वो शब्द है कौन, और ये कौन जो शब्द है यही प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। जैसे यदि हम बात करें, उदाहरण दिए भी गए हैं यहाँ पर नीचे, कौन आया के अतिरिक्त देखो तो कौन आया है, देखो तो कौन आया है। दूसरा यहाँ पर कौन सा जो शब्द है उदाहरण हो जाएगा कौन, कौन सा हो जाएगा कौन। आपने क्या खाया, यहाँ पर क्या जो शब्द है वो जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तुम बाजार से क्या लाए हो, फिर से क्या आ गया। और इसके बाद है मेरा बटुआ किसने लिया है, तो किसने जो है प्रश्न पूछने का जो तरीका है उसी का ही एक उदाहरण लिया गया है। यह किताब किसने छिपाई है, किताब किसने छिपाई है। तो यहाँ पर जो किसने शब्द है वो शब्द जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, ये शब्द हैं। आज तुमने नाश्ते में
क्या खाया। तो क्या जो शब्द है वो भी प्रश्नवाचक सर्वनाम का ही उदाहरण है। वहाँ लोग कितने थे या कितने लोग थे, ये आगे पीछे हो गया है तो इसको हम ठीक कर लेंगे। वहाँ कितने लोग थे। आज के खेल में कौन विजेता रहा। कौन जो शब्द है वो सर्वनाम जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आज का काम किसने किया है। क्या लाए हो। तो देखिए बेसिक रूप से, मूल रूप से हम प्रश्नवाचक सर्वनाम के माध्यम से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऐसे शब्द जिनसे क्वेश्चन पूछने की जो सेंस है, तरीका है, वो पता चले, उनको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। कौन, किसने, ठीक है। यहाँ पेंसिल रखी थी, किसने उठाई, ठीक है। कौन ले गया, ठीक है। तो इस तरीके के जो शब्द हैं, कौन, किसने, क्या, कितना, तो यहाँ पर ऐसे शब्दों में जो है किसने उठाया। अब यहाँ पर हमें नहीं पता ये जो शब्द है किसी व्यक्ति की जगह यूज हुआ है। अब यहाँ दिया भी गया है कौन और किसने शब्द जो है, कौन और किसने जो शब्द है वो सजीव वस्तुओं के लिए यूज होता है, प्रयोग होता है। कौन था मतलब यहाँ किसी पुल्लिंग के बारे में पूछा गया है। लेकिन जो क्या जो शब्द है वो निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। नॉन लिविंग जितने भी चीज़ें हैं उनके लिए क्या जो शब्द है उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये था हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम का जो है कि डेफिनेशन और उदाहरण। आगे चलते हैं, इसका जो पांचवा जो है पार्ट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि हमें कोई काम करने का फल जो मिलता है, ठीक है। पहले काम होगा और फल, उस काम के द्वारा किए गए जो काम जो किया हमने, जो उससे हमें फल प्राप्त होगा, उन दोनों में संबंध पाएगा, ठीक है। चलिए हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाता है वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं, ठीक है। मूल रूप से मतलब कि यहाँ पर व्यक्ति और वस्तु में संबंध पाएगा, व्यक्ति का व्यक्ति से, वस्तु का व्यक्ति से, या फिर व्यक्ति का वस्तु के साथ में। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, दो शब्द है या फिर दो वाक्य भी जोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं शब्द ही जुड़ेंगे, वाक्य को भी जोड़ा जा सकता है। हम अभी देखेंगे आगे उदाहरण के माध्यम से कि किस तरीके से शब्दों को और वाक्यों को जोड़ा गया है संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग करके। इसमें जैसे क्या क्या शब्द यूज होते हैं। यदि हमें किसी वाक्य में ये शब्द मिले जैसे जिसकी उसकी, जितना उतना, जो सो, यदि ये जो शब्द मिलते हैं हमें जैसे वैसे जिसकी उसकी, जितना उतना, जो सो, ठीक है, जो सो, तो यदि ऐसे शब्द मिलते हैं तो उस वाक्य में जो है संबंधवाचक सर्वनाम जो है के उदाहरण मिलेंगे, शब्द मिलेंगे। जैसे मान के चलो हमने कहा जैसी करनी वैसी भरनी, ये उदाहरण है। ये क्या है, उदाहरण है। जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा कि जैसी करनी वैसी भरनी वाक्य में जो है कौन सा सर्वनाम है, ठीक है, या फिर सर्वनाम का कौन सा भेद है। ऑप्शन दिए जाएंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पर करनी में और भरनी में संबंध है, और वो संबंध किन दो शब्दों के माध्यम से पता चल रहा है, वो चल रहा है जैसी और वैसी। क्योंकि करनी जो है, भरनी जो है मतलब, भरनी का मतलब होता है कि जैसे कर्म करेगा वैसा ही उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा, ठीक है। भरनी का मतलब भुगतना, जैसी करेगा इंसान वैसी ही भुगतेगा।
जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब ये कहावत भी है, लोकोक्ति भी है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस का मतलब होता है कि जो ताकतवर होता है उसी का ही सब समर्थन करते हैं। तो यहाँ पर जो शब्द दिया गया है, यहाँ पर जो शब्द दिया गया है वो है जिसकी और उसकी। ये दोनों जो शब्द हैं ये संबंधवाचक के उदाहरण हैं, संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। देखिए, फल मिलना किस पर निर्भर है? कर्म करने पर। यदि कर्म ही नहीं करेंगे तो फल भी नहीं मिलेगा। और जो इन दोनों जो वाक्यों को जोड़ा गया है, जैसा कर्म करोगे और जो है फल मिलेगा, तो ये दोनों जो जोड़े गए हैं वो शब्द हैं जैसा और वैसा, जैसा और वैसा। अगला जो वाक्य है, जितनी मेहनत करोगे, जितनी मेहनत करोगे उतनी ही पगार मिलेगी। पगार जो होती है ना, मजदूरी को बोलते हैं। पगार जो होती है वो हम मजदूरी को कहते हैं। अब देखो, पगार मिलना, मजदूरी मिलना किस पर निर्भर है? मेहनत पर निर्भर है। और इन दोनों वाक्यों को कौन जोड़ रहा है? वो जोड़ रहे हैं, दो शब्द हैं यहाँ पर, और वो शब्द हैं जितनी और उतनी। जितनी और उतनी, ये दोनों शब्द जो है हमें बता रहे हैं कि मेहनत और मजदूरी में संबंध है। इसीलिए ये वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगला वाक्य है, अगला क्या है वाक्य? जो परिश्रम करते हैं, जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। देखिए, यहाँ पर संबंध है। किसके बीच में संबंध है? सफलता के और परिश्रम के। अब जो सिर्फ उन्हीं बच्चों को सफल होने के लिए कहा गया है जो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। बिना परिश्रम करने वालों के बारे में यहाँ नहीं लिखा है कि जो परिश्रम नहीं करते हैं वे सफल होते हैं, ऐसा नहीं है। सफलता के लिए कंडीशन रखी गई है कि परिश्रम करना है। और यहाँ जो शब्द प्रयोग हुए हैं, शब्द कौन से हैं? जो और वो। जो और वो जो हैं ये दोनों संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। आगे है, यह वही पुस्तक है जो मुझे मिली थी। अब देखो, इस वाक्य में भी पुस्तक जो मिली है वो कौन सी है? वही है। तो जो और वही, जो और वही, ये दोनों शब्द भी संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आगे चलते हैं। जैसा बोएगा वैसा काटेगा। जैसा बोएगा, इसका अर्थ होता है कि इंसान जैसा बोएगा, अर्थात जैसा कर्म करेगा वैसा ही परिणाम भी मिलेगा। यदि मेहनत नहीं करेगा तो उसको भुगतना पड़ेगा, आलसी हो जाएगा। और मेहनत करेगा तो उसकी मेहनत का फल भी अच्छा होगा। तो ऐसे ही इसमें भी जैसा और वैसा, ये पहले भी आ चुका है, जैसा वैसा शब्द। तो इन दोनों में शब्दों में संबंध दिखाया गया है, बोने पे और काटने में, कि काटेगा वही जो बोएगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे उदाहरण संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। यदि आपको पेपर में मिलते हैं ऐसे शब्द तो उम्मीद रहेगी कि अभी आप इनको पहचान जाएंगे, संबंध ढूंढ लेंगे। कर्म में और फल में, बोने में और काटने में, परिश्रम में और सफलता में, मेहनत में और पगार में। मेहनत जो होती है, मजदूरी जो होती है, मेहनत पर ही निर्भर करती है। आगे चलते हैं। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या कहता है कि जिन शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं अपने लिए करता है। ठीक है। कर्ता कौन होता है? काम को करने वाला। जिन शब्दों का प्रयोग काम को करने वाला जो कर्ता होता है अपने लिए करता है, वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। इसके अंतर्गत जो है, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन कौन से शब्द होते हैं उनको देखते हैं। अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः। यदि ये शब्द मिलते हैं, जैसे मैं एक शब्द बोलता हूँ, मैं अपने आप स्कूल चला जाऊँगा। अब यहाँ पर किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ वाक्य में ही कि मैं अपने आप, मतलब खुद से ही मैं चला जाऊँगा। ठीक है। तो यदि ऐसे जो शब्द पाए जाते हैं तो वहाँ पर कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा।
एक उदाहरण मैं बोलता हूँ, मैं अपना काम खुद करूँगा, मतलब मैं दूसरे की हेल्प नहीं लूँगा। मैं काम करने के लिए किसका सहारा ले रहा हूँ? खुद का ही सहारा ले रहा हूँ। तो ऐसे शब्दों को निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कहेंगे। और उदाहरण देखते हैं, मैं आप चला जाऊँगा, अपने आप चला जाऊँगा, किसी और की सहायता की ज़रूरत नहीं है। अपने आप या आप जो शब्द यूज हुआ है वो कवि या लेखक या फिर कर्ता किसके लिए बोल रहा है? वो बोल रहा है खुद के लिए। मैं ये काम अपने आप कर लूँगा। काम को करना है, किसने करना है? खुद ने ही करना है। बोल भी दिया कि मैं अपने आप कर लूँगा। मैं बहुत समय से आपसे मिलना चाहता था। जो है यहाँ दिया गया है कि अपने आप से ही मिलना चाहता था, कोई और नहीं मिलेगा आके, खुद ही मिलना चाहता था। वह खुद खाना खाकर सो गया। क्या करके सो गया? खुद खाना खाकर सो गया। ठीक है, खुद ही खाया खाना, किसी और ने नहीं खिलाया, खुद ने ही खाया है। वह अपने बच्चों को सिखाती है। अपने आप बच्चों को सिखाती है। वह औरों को नहीं, अपने आप को सुधार रहा है। किसको सुधार रहा है? दूसरों की बात नहीं है, अपने आप को सुधार रहा है। मैं खुद ही चला जाता हूँ, कोई और नहीं लेकर जा रहा है। खुद जो शब्द प्रयोग हो गया, कर्ता ने खुद के लिए किया है। मैं अपने आप कमरे में पढ़ना सीख रहा हूँ, है ना। मैं अपने आप ही पढ़ना सीख रहा हूँ। यह मेरी अपनी गाड़ी है। गाड़ी किसी और की नहीं है, खुद की गाड़ी के बारे में कर्ता बता रहा है। ठीक है, इसने अपनी गाड़ी के बारे में जो है प्रयोग किया है। तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। मैं अपनी परीक्षा खुद लिखूँगा। मैं अपनी परीक्षा खुद लिखूँगा। तो यहाँ पर परीक्षा कौन लिखेगा? खुद लिखेगा, अपने आप से काम करेगा परीक्षा लिखने के लिए। इसलिए जो खुद जो शब्द आया है, अपनी जो शब्द आया है, अपने आप जो शब्द आया है, ये सारे शब्द जो हैं किसके उदाहरण हैं? ये सारे शब्द हैं निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण। तो ये थे 3 भेद, बड़े आसान थे। कुछ कुछ पहचान है इनकी, यदि आप जो है ढूंढ पाते हैं इन शब्दों को। जैसे निजवाचक में अपने आप, खुद, ये शब्द याद करने हैं बस। स्वतः, ठीक है, खुद ही। तो यहाँ पर जहाँ हमें जिस भी वाक्य में ऐसे शब्द मिलते हैं तो वो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। और जिस वाक्य में हमें मिलता है जैसी, वैसी, जिसका, उसका, जो, सो, ठीक है, जैसे, वैसे, ठीक है, तो वे जो शब्द होंगे सर्वनाम जो है संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण होंगे। और इससे ऊपर जो हमने बात की थी प्रश्नवाचक के लिए सिर्फ 3 ही शब्द हैं। वो शब्द है कौन, किसने और क्या। कौन, किसने और क्या। तो ये 3-4 शब्द है, कौन, किसने, ठीक है, क्या। तो इन शब्दों को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण जो है मानते हैं। इन्हीं के मिलने से हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा जो है सर्वनाम का भेद है। तो उम्मीद रहेगी कि ये आप लोग तीनों भेद आज समझ गए हैं। और इसी के साथ हमारा सर्वनाम वाला जो टॉपिक है, विषय है, वो जो है ख़त्म हो जाता है। और उम्मीद रहेगी कि आप लोगों ने इसको अच्छे से समझा होगा, क्योंकि ढेर सारे उदाहरण इसके लिए समझाने के लिए प्रयोग किए गए हैं सर्वनाम का टॉपिक। तो इसके बाद में जो है हम कुछ ऐसे वाक्य लेके आएंगे जिनमें हम ढूंढेंगे कि कौन सा सर्वनाम दिया गया है। एक मतलब क्विज़ टाइप में प्रश्नोत्तरी होगी, जिससे आपको जो सीखा है और सिखाया गया है तो उसका जो है साथ ही साथ में पता चल जाएगा कि हमने कितना सीख लिया, और हमें परिणाम भी तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए आप इसको एंजॉय कीजिए और अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। तो मिलेंगे
नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय और धन्यवाद।